सारे सीन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मेंटली भी आप अफेक्ट होते हो। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान काफ़ी परफेक्ट है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको भी अफेक्ट करती है। आई एम एज ह्यूमन एज यू आर। सो ये 90 डे चैलेंज इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, बिकॉज मुझे जो रीसेट बटन होता है अपनी लाइफ में वो दबाना है, एंड आई डेस्परेटली नीड इट टू गेट ऑल द थिंग्स राइट। ऑल राइट। तो मेरा जो 90 डेज चैलेंज है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। जो भी सारे रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, जो क्रूशियल पार्ट है उस चैलेंज का, उसके बारे में आज बात होगी। तो अपने पेन और पेपर ले लो और मैदान में आ जाओ। तो मेरा जो 90 डेज चैलेंज है दैट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ 75 डे हार्ड प्लस और 6 रूल मैंने खुद के साइड से ऐड किए, विच आई फेल्ट मैंने जितनी सारी सेल्फ डेवलपमेंट पे बुक पढ़ी थी, जितनी सारी भी चीज़ें, जितने भी सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, उसमें से जो एसेंस रहता है वो मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया था। और ये जो आगे के 6 रूल्स है, 6 आर फ्रॉम 75 डेज हार्ड एंड अदर 6 आर फ्रॉम लाइक जितने भी सारे सेल्फ हेल्प बुक्स, वो सारी चीज़ों से। तो सबसे पहले आते हैं पहले पार्ट पे, विच वॉज लाइक फॉलो योर डाइट। अभी आपकी डाइट आपका सबसे मेन एलिमेंट होगा इस पूरे चैलेंज में। इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर एनर्जी, इफ़ यू आर ओवर ईटिंग, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ट्राई कीजिए टू फाइंड अ राइट डाइट फॉर यू। अब ये डाइट कैसे ढूंढनी है, क्या क्या चीज़ें होती है, अगर आपको डाइट कोई भी फॉलो करनी है, आपको 100 तरह के अलग अलग डाइट रेजिम्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर आप जाके देखोगे तो अब उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और ये ट्रायल एरर से कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही डाइट मैंने फॉलो की और वो 7 दिन फॉलो करनी होती है। आप 7 दिन अलग अलग ट्राई करके तो देखो कि आपके लिए, आपके बॉडी के लिए कौन सी डाइट सबसे सही है। उसके बाद आप फाइनलाइज कर लो 7 दिन के बाद कि हाँ यार ये मेरे को ठीक लग रहा है खाने में, दिस फिट्स इन माई रूटीन ऑल्सो, मैं इतना इतना इस टाइम पे खा सकता हूँ। सो नंबर 1 वॉज डाइट। नंबर 2 वॉज वर्कआउट। अब मैंने वर्कआउट को ऐसे कहा था कि 45 मिनट्स के 2 अलग अलग सेशंस में डिवाइड कर लो। पहले सेशन में आप कंप्लीटली ऐसे रख सकते हो कि आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, वॉक भी कर लो, चल जाएगा। अगर आपको रनिंग जॉगिंग में प्रॉब्लम है तो आपका एक दिमाग में गोल डिसाइड कर लो कि 10,000 स्टेप्स तो मेरे को दिन में कंप्लीट करने ही है, कुछ भी करके। कोई भी ऐप आपको फोन में मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हो आपके स्टेप्स ट्रैक करने के लिए। हालांकि कोई भी फोन वाला ऐप इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, बट स्टिल अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैन गो विद दिस। आप सिंपली जाके बस स्टेप ट्रैकर सर्च कर लो गूगल प्ले पे, एंड वहाँ पे आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। रिव्यूज वगैरह पढ़ के एक ढंग का कोई सिलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद आती है बात दूसरे वर्कआउट सेशन की। तो दूसरे वर्कआउट सेशन वुड बी कंप्लीटली योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है कि आपके ओवरऑल मसल्स जो रहते हैं उसको बिल्ड करने के लिए होती है। पहला वाला जो कंप्लीट पार्ट था दैट वाज लाइक काइंड ऑफ योर कार्डियो कह सकते हो आप, जहाँ पे आप आपका जो फैट रहेगा, अगर आप में फैट है, उसको बर्न करने के लिए आप कर रहे हो। और आपकी बॉडी में जो एक एथलीट जैसा मूवमेंट्स आते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसके लिए हम लोगों ने पहला वाला सेशन रखा था। अब जो सेकंड वाला सेशन है वो आपकी कोर स्ट्रेंथ रह गई, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, इनको डेवलप करने के लिए, शोल्डर्स, बैक, सारी चीजें। तो इसमें आपको बस फोकस करना है कि आप या तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हो या फिर जिम जाके प्रॉपर डंबल्स के साथ, वो सारी चीजों के साथ वर्कआउट कर रहे हो। एंड मेक श्योर आप हर एक बॉडी पार्ट आपका ट्रेन करो। अब वर्कआउट सेशंस के लिए आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो पूरे चैलेंज में। ऐसा नहीं है कि आपको रोज 45 2 टाइम के सेशंस कंप्लीट ही करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं 2 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ, एक दिन रेस्ट ले रहा हूँ, वापस 2 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ, इफ दैट रूटीन वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू इट। क्योंकि आपकी बॉडी के लिए रेस्ट भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो जो मसल बिल्डिंग का गेम होता है वो सारा का सारा रेस्ट फेज में ही होता है, तो रेस्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम रेस्ट ही है, बिकॉज रेस्ट मेरी उतनी होती नहीं है रोज। तो आई एम जस्ट स्लाइटली कंसर्न अबाउट दैट फैक्ट कि जो मसल बिल्डिंग वाला पार्ट है, जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, वो कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। बट देन मेरे कुछ दोस्त है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो मैं उनसे कॉन्स्टेंटली टच में हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड एंड ऑप्टिमाइज अ करेक्ट प्लान फॉर मी। और जैसे वो प्लान फाइनलाइज हो जाता है, मैं आपको भी बताऊंगा उस प्लान के बारे में कि यार मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे वर्कआउट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और रेस्ट भी इनफ मिल रही है मुझे। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ये आता है कि यू हैव टू ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर डेली। तो बेयर मिनिमम कहते हैं कि 3.8 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली चाहिए रहता है। तो 3.8 लीटर्स इज रफली अराउंड आई गेस 7 to 8 ग्लासेस। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं कि यार पानी भी पीना था उस मोमेंट पे, और 2-2 3-3 4-4 घंटे हम लोग पानी के बिना ही ऐसे रहते हैं।
और जब पीते भी है तो थोड़ा बहुत पानी पीते हैं। बहुत ही सिंपल है कि यार क्या ही है इसमें, एक पानी की बॉटल कैरी करो अपने साथ हर बार जब भी आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ओवर द पीरियड। अब हाइड्रेशन का गेम क्या है, हाइड्रेट क्यों रखना है बॉडी को? अब वाटर का मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें, जंक फूड खाने की आदत लग चुकी थी बीच में। जहाँ पे भी कुछ भी मिल रहा है, रोल्स मिल रहे हैं, सैंडविचेस मिल रहे हैं, वड़ा पाव मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, मैं उस पर गुजारा कर लेता था। एक बार आपको इन चीज़ों की आदत लग जाए, जो चटकीली फटकीली चीज़ें रहती है उनकी आदत लग जाए, तो आप कंटिन्यूसली खाते जाते हो एंड यू डोंट रियलाइज कि आपका स्टमक ऑलरेडी फुल हो चुका है वहाँ पे। तो द बेस्ट पार्ट विच वाटर कैन डू इज कि आपको कंटिन्यूसली फुल रखने का एक जो भ्रम होता है दिमाग में, वो बिल्ड करने के लिए आपके लिए पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो काफ़ी अच्छे से डेवलप कर देगा पानी। तो ऑलवेज मेक श्योर 3.8 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। मेजर करने की जरूरत नहीं है यार, आपको पता चल जाता है 7 to 8 ग्लासेस, या फिर कोई ऐसी बॉटल कैरी कर लोगे तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि ये समझो 1 लीटर की बॉटल है तो कितनी बॉटल पानी पीना है मुझे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग बुक्स। अब रीडिंग में ना बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि यार 10 पेजेस मेरे को दिन के पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और 10 पेजेस पढ़ना मुश्किल नहीं है, और आप आपके मनपसंद की कोई भी नॉन फिक्शन बुक ले सकते हो एंड 10 पेजेस डेली। और अगर आपको रीडिंग की आदत ही नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो, तो स्टार्ट फ्रॉम 5 पेजेस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज अप। बट मेक श्योर कि यार एटलीस्ट सोने से पहले तो भी आप बेयर मिनिमम उतना अपना गोल कंप्लीट कर रहे हो। अब इसका मुझे इंपॉर्टेंस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि बुक्स आपके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। अगर आप रीडिंग वाले पर्सन नहीं हो तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो, थोड़ा बहुत सुन लिया, उसमें 10 मिनट का 15 मिनट का सुन लिया, दैट इज़ मोर देन एनफ। नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रेस पिक्चर्स लो अपनी। अब जब मैंने ये चैलेंज शुरू भी किया था तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी एंड ऑफिशियली मेड इट पब्लिक कि यार भाई अपना पेट निकल चुका है, आप लोग देख लो, इतना इतना पेट है। और आप इस चैलेंज के बाद देखोगे कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फॉर मी मेकिंग इट पब्लिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि मोटा मोटा करके, भाई अच्छी बात है, आप लोग तो मेरे को मोटिवेट ही कर रहे हो वो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। एंड आई एम थैंकफुल टू यू गाइस कि आप मुझे बार बार रियलाइज़ करवा के दे रहे हो कि यार फिट बनना है मुझे कुछ भी करके। तो प्रोग्रेस पिक्चर्स इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप अगर महीने भर बाद उन प्रोग्रेस पिक्चर्स को देखोगे तो आपको साफ साफ डिफरेंस दिखाई देने लगेगा वहाँ पे। भले ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्यों ना हो, बट आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सो मेक श्योर आप प्रोग्रेस पिक्चर्स लो, चाहे मिरर के सामने जाके ले रहे हो, चाहे फोन कहीं पर रख के ले रहे हो, बट ट्राई टू टेक पिक्चर्स ऑफ योर बॉडी टू सी द प्रोग्रेस। अब ये तो बात हुई 75 डेज हार्ड के जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में। अब इसके आगे शुरू हो रहे हैं 90 डेज एक्सट्रीम वाले रूल्स। ये आगे वाला रूल शायद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप अगर इसको ट्राई करके देखोगे ना तो आपको फॉर श्योर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल में डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा आपकी बॉडी में। तो दैट इज नो फैप। अब ये ना लोगों ने साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया है कि नो फैप चैलेंज से एक्चुअल में कुछ बेनिफिट्स दिख के आते हैं, बट एक चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में मेरी लाइफ में जो भी मेजर चेंजेस दिखे हैं दोज वेयर ड्यूरिंग द फेज ऑफ नो फैप ओनली। मैं जब उस फेज में घुसा था मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ था, मेरे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे, और एक ब्रेन फॉग जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। ब्रेन फॉग बेसिकली आप कुछ चीज़ करने बैठ गए और आप भूल गए कि वो क्या कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, कंप्लीटली एलिमिनेट ही हो गई थी लाइफ से। सो आई एम गोना डू दिस अगेन। नो फैप वापस से कंटिन्यू होगा और इस बार तो काफ़ी लंबा टाइम चलेगा नो फैप। तो मेक श्योर कि आप नो फैप को उतनी इंपॉर्टेंस दो अपने लाइफ में और आप इसको एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करके देखो। और उसके बाद अगला रूल है जो मेरे साइड से मुझे लगता है कि इंटीग्रेट करना चाहिए, विच इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी भी टाइप का हो यार, आप अगर एक जगह पे 10 मिनट पे बैठ गए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। इट जस्ट ब्रिंग्स स्टिलनेस टू योर माइंड। आपके जितने भी सारे थॉट्स यहाँ वहाँ पे भटक रहे होते हैं वो उसको एक जगह पे लेके आने का काम करता है। एंड मेडिटेशन के एक्चुअल बेनिफिट्स ना अगर किसी ने एक्सपीरियंस किए रहेंगे तो वो मुझे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही एक अलग लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, आप इतने ज़्यादा काम हो जाते हो, यू लिटरली बिकम नॉन रिएक्टिव टू थिंग्स जिनसे आप पहले काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर जाते थे। सो मेडिटेशन 10 to 30 मिनट्स कोई भी टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से एंड स्टार्ट डूइंग इट। अब रूल नंबर 8 इज़ कोल्ड शॉवर। अब कोल्ड शॉवर आपके दिमाग में जो भी सारे डोपामिन रिलेटेड इम्बैलेंसेस हुए हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ऐसे होता है कि आप जब पॉर्न देखते हो, जब गेमिंग करते हो, जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स रहते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खेलती है और उसकी वजह से आप नम हो जाते हो बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो आपके बॉडी को एक शॉक ट्रीटमेंट चाहिए होता है और उसका काम कोल्ड वाटर शॉवर्स
काफ़ी अच्छे से करते हैं। अब अभी के टाइम पे जब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आपको भी पता है कि कोल्ड वाटर से शॉवर करने में आपको इतना ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू बिल्ड द हैबिट। धीरे धीरे करके इसे कंटिन्यू करो एंड एक पॉइंट आएगा जब चाहे आपको गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपको ठंडे पानी से नहाने में डर नहीं लगेगा। अब कोल्ड शॉवर को डायरेक्टली आजमाने से पहले आप चेक कर लेना कि आपके कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर उसको करने से पहले एक छोटा सा रिसर्च खुद के बारे में कर लेना। अब उसके आगे अगला पॉइंट आता है लिमिट योर स्क्रीन टाइम। मैंने लिटरली जितनी भी सारी मैंने वीडियोस बनाई थी, जितनी भी सारी बुक्स पढ़ी थी और वहाँ पे जितनी भी ये सोशल मीडिया के रिलेटेड मैंने बुक्स पढ़ी है, वहाँ पे देयर इज वन थिंग फॉर श्योर दैट मैनिपुलेशन किया जाता है आपका सोशल मीडिया पे एंड दे जस्ट वांट यू टू बी ऑन देयर प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्गर आवर्स। और आप इस चीज को जब रियलाइज करोगे, आपको जब ये चीज क्लिक करेगी, तब आपको पता चलेगा कि यार नहीं, कुछ ना कुछ गेम खेला जा रहा है मेरे साथ और मुझे बस टिका के रखने का ट्राई कर रहे हैं ये लोग सोशल मीडिया पे। जब आपको ये गेम पता चलेगी ना, तो यूल जस्ट यूज सोशल मीडिया टू योर बेनिफिट। आप वहां पे जाके ऐसे अंधों की तरह कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे। तो मेक श्योर आप लिमिट करो अपने स्क्रीन टाइम को, मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट्स, मोर देन इनफ पूरे दिन में। और मैंने आपको एक वीडियो में ट्रिक बताई थी कि आप एक्टिविटी टैब में जाके चेक कर सकते हो कि आप कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करो और आपका जो टाइम है उसको कट डाउन करो। नाउ अगला पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है ना जिसपे मुझे पूरी की पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि विजुअलाइजेशन को करेक्टली इंप्लीमेंट कैसे करना है। अभी के लिए इस पॉइंट को बस ऐसे ही रहने दो। मैं बाद में इस चैलेंज के दौरान एक वीडियो बना के आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे करना होता है। अब इस चैलेंज का दूसरा मेजर पार्ट विच इज नेटवर्किंग। आप जब ये चैलेंज कर रहे हो तब यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टॉक विद पीपल। मेक श्योर कि आप फोर्सफुली कन्वर्सेशंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली जेन्युइनली किसी से बात करना चाहते हो, उनकी चीजें समझना चाहते हो। बिकॉज एक चीज किसी ने मुझे कही थी जो मुझे आज तक याद है, अगर आपको लाइफ में आपका पर्पस जानना है तो यू हैव टू टॉक विद अदर पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। इससे होगा क्या कि जब आप मल्टीपल ऐसे लोगों से बात करोगे तब आप कहीं ना कहीं वो डॉट्स को जो कनेक्ट करने का तरीका होता है उसको सीख जाओगे। और जब आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर लोगे, जब आप लोगों के एक्सपीरियंस को मिला के अपने कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस जोड़ के उन डॉट्स को कनेक्ट करोगे, तो आपको पर्पस आपका पता चल जाएगा लाइफ में कि आपको करना क्या है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यार अमीर इंसान ही होना चाहिए, उससे जाके बात करनी है। जस्ट बिल्ड अ हैबिट ऑफ टॉकिंग विद पीपल। और अगर आपकी लोगों से बात करने में फट रही है तो यार एक कैमरा उठा लो, कैमरा से बात कर लो, ताकि आपका जो सोशलाइजिंग का पार्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको आदत लग जाए कि कन्वर्सेशंस कैसे बिल्ड किए जाते हैं, कैसे कन्वर्सेशंस को एक्सटेंड किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक होता है। एंड एक चीज होती है कि ह्यूमन बींग्स का टोटल डेवलपमेंट उनके एक्सपीरियंसेस से हुआ है। अगर आप पास्ट में भी जाके देखोगे तो हम हमारे एक्सपीरियंसेस से सीखे और उसके बेसिस पे हम लोग आज जहाँ पे हैं वहां पे है। तो मेक श्योर आपकी लाइफ जितनी ज्यादा एक्सपीरियंसेस से भरी होगी उतना ही ज्यादा आपका बैंक बैलेंस भी होगा। सो योर एक्सपीरियंसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी यू मेक। अब इसमें एक लास्ट रूल ये है कि इसमें कोई चीट डे नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव टू फॉलो दिस कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ 90 डेज। तो देख के काफ़ी ज़्यादा टफ चैलेंज लगता है, बट अगर आप 90 डेज कंप्लीट कर लोगे तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग दैट दीज 90 डेज वुड बी वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग 90 डेज ऑफ योर एंटायर लाइफ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो इस चैलेंज में मेरे साथ तो अभी जुड़ जाओ। और मैं धीरे धीरे करके ऐसे वीडियोस बना के मैं आपको एक छोटा छोटा अपडेट भी देते जाऊंगा कि इस वजह से मुझे कितना इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ में, कहाँ कहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कौन से रूल्स अवॉइड कर सकते हैं, कौन से रूल्स और ऐड ऑन कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर न्यू वीडियोस। एंड अभी मैं फिलहाल लेट हो रहा हूँ अपने ऑफिस को जाने के लिए, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। एंड अंटिल देन कीप इंस्पायरिंग।